हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल और वेलकम टू प्रिज्म मैथ क्लासेस। आपका स्वागत है। और अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चल रहे थे, उसमें अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड सवाल है उस पर अपन डिस्कशन कर रहे थे और अपना कल नहीं हो पाया था, और इसको अपन इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं और चैप्टर नंबर 4.1 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। लाइन को एक एक समझना है और इसमें एक्स किसको मानना है, किसकी आयु में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि आपको एक्स मानना ही पता चलेगा कि भाई अपन को एक्स किसको मानना है, किसको नहीं मानना। अगर आप ये जान जाओगे भाई एक्स अपन को, ये कॉन्टेक्ट को अपन एक्स मान सकते हैं, तो अपन मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है उस पर देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है और उसकी माँ है। रोहन की माँ कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु जो वर्षों में काउंट होगी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें जो भी चीज ज्ञात करनी है उसे एक्स मान लो। जो भी चीज ज्ञात करनी उसे क्या मान लो? एक्स मान लो। छोटी सी वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे और बड़े तरीके से कराएंगे। ठीक है, अपन से कहा रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो अपन क्या करेंगे, लेट माना इंग्लिश में कर देते हैं रोहन एज। रोहन की जो एज है उसे कितनी मान ली अपन ने? एक्स मान। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। रोहन की जो आयु मानी है वो कितनी मान ली? एक्स। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की एक्स है तो रोहन की मदर की आयु कितनी होगी? एक्स प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष अधिक है। तो देखिए मदर की कितनी हो गई? एक्स प्लस 26। ठीक, रोहन की आयु एक्स मान ली, मदर की आयु 26 एक्स प्लस 26 हो गई क्योंकि रोहन की आयु की 26 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब वो कहता है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु हो जाती है 360 हो जाती है। तो देखो 3 वर्ष पश्चात अगर मैं देखूं रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स है, उसकी माँ की आयु कितनी है? एक्स प्लस 26 है। तो देखिए 3 इयर्स पश्चात, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स क्या करेंगे? रोहन्स एज कितनी हो गई? एक्स प्लस 3। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात। उसके बाद मदर्स की या मदर की है कितनी हो गई जाएगी? एक्स प्लस 26 तो है ही, उसमें 3 और ऐड हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो चुका। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा कि उनके 3 वर्ष पश्चात जो आयु है उनका गुणनफल 360 के बराबर है। तो x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और x प्लस 26 और 3 कितने हो गए? 29 हो गए, बराबर 360। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इधर लेकर आना है। ठीक है, तो देखिए x को जब x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x2 इससे करेंगे तो प्लस का 29x प्लस, इसको इससे करेंगे तो 3x प्लस 29 को 3 से कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं अपन 29 गुणा 3, 29 27 का 3 कैंसिल लगी तो 3 दूनी 6 7 8 87 87 हो गए। ये हो गए 87। ठीक है, उसके बाद बराबर कितना है? 360। इस 360 को इधर ले आते हैं और 3x और 29x को जोड़ देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए? 32, तो ये हो गए 32x प्लस 87 माइनस का 360 बराबर 0। अब देखिए 360 में से 87 घटाना है तो कितने बचेंगे? 10 में से 7 गए तो कितने बचे? 3। अब यहाँ बच गए 5। देखिए आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको 10th क्लास में जोड़ घटाव भी करना नहीं आता। ठीक है, तो देखिए 10 में से गए 3 हो गए, उसके बाद 5 बचा। ठीक है, 5 में से इधर जाएगी हासिल तो कितने हो जाएंगे? 15।
12 13 14 15, ठीक है। 15 में से गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे 7, और यहां पर कितने बचे 2, 273। क्या राइट आंसर है? तो ये हो गया, यहां पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, तो ये माइनस का 273 बराबर 0। अपन से सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा था कि द्विघात समीकरण के रूप में उपस्थित कीजिए, अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया द्विघात समीकरण के रूप में। x की घात अधिकतम कितनी है? 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो रहने दीजिए। अपन एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, अगले क्वेश्चन को अगली वीडियो में करते हैं कंटिन्यू।